हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दुर्गेश गुजरे। मैं आज आईटी वाले स्टूडेंट को कुछ बातें कहना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि हमें आईटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर किस ट्रेड से आईटी करना चाहिए। इसके बाद आपकी जैसी आईटी कंप्लीट होती है तो आप कौन सी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, अप्रेंटिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप रेलवे मतलब आईटी के बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो आप जिस भी कंपनी में या सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं उसी से आप अप्रेंटिसशिप कीजिए, तो आपको उसी में उसका बेनिफिट मिलेगा। और जैसे कि आप अगर रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अगर आपके क्योंकि रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के लिए प्लस 80% तो प्लस मिनिमम चाहिए ही, तो आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कीजिए अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं। क्योंकि इसका बेनिफिट आपको रेलवे में जो ग्रुप डी की भर्ती निकलती है उसमें आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपके लिए 20% सीट अवेलेबल रहती है, और अब शायद 30% कर दी गई है। कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है कि आने वाले समय में इसको 30% कर दिया जाए। तो आपको इसका बेनिफिट सिर्फ रेलवे में जो ग्रुप डी की भर्ती आती है उसी में आपको इसमें इसका बेनिफिट मिल पाएगा। आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो अदरवाइज़ इसका बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसके अगर ट्रेनिंग सेंटर की अगर अप्रेंटिसशिप की बात किया तो वहाँ पर भी आपको जो आप आईटी में पढ़ते हैं उसी प्रकार से आपकी क्लासें लगती है, 1 बाय 1 डेली क्लासें लगती है। आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। उसके साथ साथ आपको जो अपने आईटी में जो फाइल वगैरह प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाते हैं उसी प्रकार से आपको वहाँ पर भी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाना पड़ता है। लास्ट में एग्ज़ाम वगैरह सब आईटी जैसा ही होता है। लास्ट में आपको जो वहाँ का आपको जैसे आईटी में आपको डिप्लोमा मिलता है उसी प्रकार से आपको रेलवे के बाद भी आपको मतलब वो अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी आपको वहाँ पर डिप्लोमा दे दिया जाता है। इसके बाद अगर आप कुछ जैसे कि डीआरडीओ, इसरो हुआ, वेल, इससे अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको इसी कंपनी में सबसे पहले तो आपको अप्रेंटिसशिप कीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर बहुत आसानी से जॉब मतलब कुछ आती है भर्ती वगैरह, तो आप वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी बढ़िया। और आप जैसे अगर रेलवे से भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आपकी अप्रेंटिसशिप चल रही है उसके साथ साथ ही आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी, ज़्यादा फोकस आपको टेक्निकल पे देना चाहिए कि आपको उसकी तैयारी करते रहना चाहिए। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि आईटी के बाद जो एग्ज़ाम होता है टेक्निकल एग्ज़ाम, उसमें टेक्निकल का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे कि मैं एमपी से हूँ तो एमपी में जैसे कि अभी ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती अगर होगी या आने वाले समय में होगी तो उसमें क्या होता है, जैसे 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, आपका पेपर होता है, तो उसमें 75% तो आपको टेक्निकल एग्ज़ाम से आता है, बाकी 25 जो जनरल अवेयरनेस रहता है, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ या करंट अफेयर जो भी वो आता है। तो आपको किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में क्या होता है कि टेक्निकल का पोर्शन बहुत ज़्यादा ही पूछता है। तो आपको टेक्निकल पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। थ्योरी की बुक लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझिए, क्या चीज़ होती है, मशीनों के बारे में जानिए, अपने ट्रेड के हर टूल्स के बारे में जानिए और उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद ये वीडियो में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आईटीआई और सभी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए आप की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी काफ़ी समय से इस चैनल को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा नाम है दुर्गेश गुजरे। मैं एमपी के हरदा ज़िले के पास ही मेरा गांव है बिक्रमपुर, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने 2015 से 17 में आईटी की थी। उसके बाद मैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी में कंटिन्यू कर रहा था। तो जैसे ही अभी जो रेलवे की 1/18 ग्रुप सी की भर्ती जो रेलवे टेक्नीशियन की आई थी उसकी तैयारी मैंने स्टार्ट की थी। तो अब मेरा रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट पर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो अभी मेरे को झांसी डिवीज़न अलॉट किया है। अभी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ, ज्वाइन कोरोना की वजह से अभी ज्वाइनिंग की कोई प्रोसेस नहीं हो पाई, तो मुझे डिवीज़न अलॉट किया है झांसी। तो मैं रेलवे में मेरी फाइनल सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू।